जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी गोचर की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति का गोचर जो मूव किया वो हमें कैसा रिजल्ट्स देने वाला है। चाहे लगन कुंडली एक हो, चाहे गोचर का ग्रह आपका एक ही भाव में मूव किया हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स हर जातक के लिए अलग अलग होंगे। इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली में। तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता का ये गोचर जो वृष राशि में 17 मई 2012 को मूव किया है, जो कि 30 मई 2013 तक रहेगा। इस गोचर के भ्रमण के जो अष्टम भाव में आने से तुला लगन वालों के लिए अलग अलग रिजल्ट्स होंगे। हर कुंडली में इसके रिजल्ट्स अलग होंगे। इसकी आज मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। प्रिय दर्शकों, तुला लगन में बृहस्पति देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया शुक्राचार्य ने, यानी लगन लॉर्ड शुक्राचार्य ने तीसरे घर का मालिक बनाया, जो कि छोटे भाई बहन का, यात्राओं का, मेहनत का, पराक्रम का, और छठे भाव का मालिक बनाया जो कि रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन देकर के इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता को एक मारक ग्रह की पदवी मिलती है, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट बुरे माने जाते हैं और ये रोगेश भी माना जाता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक भी है तो साथ में रोगेश भी माना जाता है। इस लगन कुंडली में गोचर का बृहस्पति जो 17 मई 2012 को 8वें भाव में यानी वृष राशि में मूव किया है, ये इस लगन कुंडली का मारक ग्रह है, ये तो आप जान ही गए। लेकिन ये सिर्फ उन जातकों के लिए अच्छा फल लेकर के आएगा जिन जातकों की कुंडली में ये बृहस्पति देवता विपरीत राजयोग की स्थिति लेकर बैठा होगा, यानी जिनका खुद का बृहस्पति नेटल चार्ट में यानी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में ही पड़ा होगा और वो पूर्णतः विपरीत राजयोग की स्थिति में आएगा। उन जातकों के लिए ही बृहस्पति देवता का गोचर का 8वें भाव में भ्रमण होना अच्छा फल लेकर के आएगा। 8वां भाव हमारे ससुराल का, 8वां भाव हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेजेस का, 8वां भाव हमारा आयु स्थान भी गिना जाता है। 8वें भाव से हम ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस भी देखते हैं। लेकिन जिनका विपरीत राजयोग में बृहस्पति पड़ा हुआ यानी 6, 8, 12 में जन्म कुंडली में पड़ा हुआ और जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में होने से वो बाध्य हो गया अच्छा फल देने के लिए, उन जातकों के लिए 8वें भाव में आया हुआ बृहस्पति 8वें भाव के संबंधी ही सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ससुराल पक्ष से लाभ दे सकता है। टेंशन्स को अपने दिमाग से जातक रिमूव जरूर कर लेगा। हार्डवर्क करके नया रास्ता जरूर खोल लेगा। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी 12वें भाव पर दृष्टि डाली तो विदेश यात्रा भी करवा सकता है, विदेश से कोई डीलिंग करके जातक लाभ भी ले सकता है और जातक अपना दाम्पत्य सुख भी अच्छा कर सकता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि डाली दूसरे भाव पर तो धन का अभाव नहीं रहेगा बृहस्पति की दशा अंतरा में, क्योंकि वो विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में। अगर ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा होगा तो गोचर में वो सदैव आपको अच्छा फल देता ही मिलेगा। अगर ग्रह जन्म कुंडली में बिगड़ गया तो गोचर में जिस मर्जी भाव में चला जाए वो सदैव उसे खराब करता ही मिलेगा। जैसे मैं पहले भी कई एपिसोड्स में आपको विस्तृत जानकारी इसके बारे में दे चुका हूं कि आपकी जन्म कुंडली ही निर्धारण करेगी कि गोचर का मूवमेंट हुआ वो आपको कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। तो यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि डाली दूसरे भाव पर, धन का अभाव नहीं रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा और वाणी जातक बहुत ही सूझवान बोलेगा, क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर बंध गया है कि सदैव अच्छा फल ही देने वाला है। बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाएं लेने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। पर बार बार दर्शकों रिपीट करता हूं एक बात को, सदैव याद रखेगा अपनी नेटल चार्ट का बृहस्पति उससे पहले एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही गोचर का सही विवेचन कीजिएगा। नहीं तो आप गोचर का विवेचन करते रह जाएंगे और आपकी जन्म कुंडली वो किस स्थिति में पड़ा वो अगर नहीं देखा तो आपकी कैलकुलेशन पूर्णतः गलत हो जाएगी। ये बात हमने की
उन जातकों के लिए जिनका बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में है और वो कुंडली में यानी आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा फल देने में बाध्य है। पर प्रिय दर्शकों, इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव का मालिक है और 12वें भाव का मालिक है, और इस लगन कुंडली में वो एक मारक ग्रह माना जाता है। अगर बृहस्पति देवता मारक ग्रह होकर कहीं केंद्र त्रिकोण कहीं ऐसी स्थिति में पड़ा हो जहां वो बुरे फल देने में बाध्य हो जाए, तो 8वें भाव में आया हुआ यही गोचर का बृहस्पति आपको पूर्णतः पूरा साल नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब यहां बात ध्यान से समझने वाली है प्रिय दर्शकों, वही लगन है, वही भाव है, उसी राशि में ग्रह मूव किया है, लेकिन अच्छा उनके लिए होगा जिनकी नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा है, बुरा उनके लिए होगा जिनकी नेटल चार्ट में बुरा पड़ा है, क्योंकि बृहस्पति एक मारक ग्रह है और जिनकी नेटल चार्ट में विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आया, वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आने से बुरा प्लैनेट बन गया, मारक ग्रह बन गया, तो 8वें भाव के संबंधी सारे ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, रिजल्ट का नेगेटिव होना, हार्डवर्क ज्यादा करना, फजूल की भागदौड़ होना, ऑब्स्टेकल्स हर बात में खड़ी होना, हर बात का डिले होना, ये सारे नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय होंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, या जातक का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी खराब होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का 12वां भाव माना जाता है। अस्पताल के खर्चे भी होंगे, जेल यात्रा तक भी हो सकती है उनके लिए जिनका बृहस्पति मारक बैठा है और उनकी जन्म कुंडली में वो बुरा रिजल्ट देने में बाध्य हो गया है। तो यहां से बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पर, तो धन का अभाव बना रहेगा, परिवार पूर्णतः साथ कभी नहीं देने वाला होगा। परिवार के लिए आप जितना मर्जी अच्छा करने की कोशिश करो, आपको उसका रिजल्ट रिवार्ड गलत में ही मिलेगा। और बृहस्पति देवता जितनी मर्जी सूझवान प्राणी होगा, लेकिन उसकी वाणी को गलत करके उसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव करता ही मिलेगा। तो बृहस्पति देवता दूसरे भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाले हैं उसके रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि नेटल चार्ट में वही बृहस्पति आपका बुरा प्रभाव देने में बाध्य हो गया। बृहस्पति देवता ने यहां दृष्टि डाली चौथे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में कमी लाकर माता से छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होगा। माता से बहुत ज्यादा नहीं बनने वाली होगी। अगर आपका मकान बनने वाला है, गाड़ी लेने वाली है, भूमि खरीदने वाली है, उसमें डिले होगा। बिना कारण के छोटी छोटी बात पे ऑब्स्टेकल्स खड़े रहेंगे और आपके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव होंगे। अब प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने समझा, मैंने पहले आपको बताया कि विपरीत राजयोग की कंडीशन में है, यानी अगर 6, 8, 12 में ही पड़ा है तो वो गोचर में 8वें भाव में आया हुआ भी अच्छा फल देगा, और यहां से 12वें भाव के रिगार्डिंग अच्छा फल, यहां से दूसरे भाव के रिगार्डिंग अच्छा फल, यहां से चौथे भाव के रिगार्डिंग भी अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में वो विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आया है और एक मारक ग्रह बन गया है, तो वही रिजल्ट 8वें भाव में आकर के सारे नेगेटिव कर देगा। 8वें भाव के संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, यहां से दृष्टि डाली 12वें भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, यहां से दृष्टि डाली दूसरे भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, यहां से दृष्टि डाली चौथे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मैं इसी वजह से अपनी लगन कुंडली को देखने की आपको प्रेरणा बार बार देता रहता हूं और इस पर ज्यादा स्ट्रेस देता हूं, क्योंकि लगन कुंडली ही निर्णय करती है कि आपका गोचर मूव किया हुआ आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने में बाध्य होगा। आपकी लगन कुंडली ही आपके गोचर का आधार माना जाता है। लगन कुंडली से ही आप निर्णय करेंगे कि मुझे कितने प्रतिशत फल मिलने वाले हैं। मान लीजिए लगन कुंडली में ग्रह 5 डिग्री का पड़ा है, तो सारी जिंदगी वो 5 डिग्री का ही फल देने वाला होगा। गोचर में वो चाहे बदलता बदलता रोज डिग्री बदले, रोज ज्यादा हो, उसके बाद कम हो के फिर अगले भाव में चला जाए, लेकिन आपके लिए वो डिग्री का फल रिमेन्स द सेम ही रहेगा। इस बात को आप सदैव याद रखिएगा। ये फल का विवेचन करने का मूल नियम है।
जितने अंश का जिस अवस्था में ग्रह आपकी नेटल चार्ट में पड़ा है उसको देखिए कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा है। नेटल चार्ट में बुरा तो सदैव बुरा रिजल्ट, नेटल चार्ट में अच्छा तो सदैव गोचर में मूव किया हुआ अच्छा फल ही देगा। ये एक बहुत बड़ा नियम है गोचर को पढ़ने का। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसे पढ़ने में गलती करते हैं। हर कुंडली पे एक जैसा कोई भी ग्रह अप्लाई नहीं होता, हर कुंडली पे वो एक जैसे रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि हर एक का बलाबल अलग होता है, हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है। ये आपको अलग कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, लेकिन ये आपको अपनी कुंडली देखकर निर्णय करना है कितने अंश का पड़ा है, किस भाव में कितना अच्छा या कितना बुरा होकर पड़ा है, उसके मुताबिक ही उसके रिजल्ट्स में अच्छाई या बुराई का विवेचन होगा। तो जन्म कुंडली पढ़ना ज्यादा जरूरी है बजाय सिर्फ गोचर पर स्ट्रेस देने के कि गोचर ऐसा हो गया, गोचर वैसा हो गया। अगर जन्म कुंडली पढ़नी आ जाएगी तो गोचर एक बहुत छोटी सी और बहुत आसान बात है उसे पढ़ना और उसे समझना। गोचर 50% रोल प्ले करता है हमारी कुंडलियों की एनालाइजेशन में। मेन रोल प्ले करती है हमारी नेटल चार्ट पे चलती हुई 50% हमारी महादशा अंतरदशा। तो ये दोनों चीजें मिलकर 100% होती हैं, उसके बाद ही कुंडली का सही विवेचन सही ढंग से हो पाता है। आप पहले दशांतरा देखिए, उस दशांतरा के ऊपर आप गोचर आज का अप्लाई कीजिए तो आप सही विवेचन तक पहुंच पाएंगे। अगर आप एक भी चीज इसमें छोड़ देते हो, गोचर को अप्लाई करना छोड़ देते हो या आपको दशा अंतरा देखनी नहीं आती, तो आपका कुंडली का विवेचन संपूर्ण नहीं माना जाता। और कुंडली में दशा अंतरा आना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू गोचर। अगर दशा अंतरा आपको देखना आ गया, आपको यह पता चल गया कि मेरा कौन सा प्लैनेट कुंडली में अच्छा पड़ा है और मुझे कैसे रिजल्ट देने वाला है, तो गोचर का विवेचन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि गोचर जन्म कुंडली का ही एक आधार माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली आधार है गोचर का। जन्म कुंडली पढ़ लोगे तो गोचर पढ़ना स्वयं आपको जरूर आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अक्सर मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे टिप्स दूं जो घर की बरकत लाने में आपको सहायक सिद्ध हों, और आप में से जब बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने फॉलो किया, आपको रिजल्ट्स मिले। तो मैं उन सब का अति धन्यवादी हूं कि आप प्रोग्राम को इतना प्यार देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे बरकत के लिए ही एक और दे देता हूं। जब भी अपना फाइनेंस आप रखें, हमेशा नॉर्थ दिशा में रखें, यानी आपका मुंह नॉर्थ दिशा में हो और अलमारी की बैक साइड नॉर्थ दिशा में हो। जब आप उठाएं तो आपका चेहरा नॉर्थ दिशा से हो, ताकि ऐसा लगे कि आप नॉर्थ दिशा से पैसे उठा रहे हैं। अगर आप नॉर्थ दिशा में पैसे रखते हैं और अलमीरा की सेटिंग इस हिसाब से करते हैं कि नॉर्थ दिशा से पैसे उठाए जाएं, नॉर्थ दिशा में ही रखे जाएं, क्योंकि नॉर्थ दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। वो बढ़ोतरी करने में आपके धन को बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। वो सदैव सहायक सिद्ध होती है घर में बरकत लाने के लिए। उत्तर दिशा कुबेर देव की वजह से वो सदैव बरकत में बढ़ोतरी करती ही मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।